व्हाट्सअप कजिन बॉयज, आज हम लोग इसमें करने वाला है ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर नंबर 48 को। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 48 का नाम है मोरोज विश। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत देखते हैं कि बू बहुत बुरी तरह पेल रहा होता है मोरो को। बू अपना फेमस यानी कि चॉकलेट बना देने वाला मूव करता है मोरो के ऊपर। मोरो से बच तो जाता है मगर 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 मोरो बू के भारी भरकम शरीर से नहीं बच पाता। बू उसके ऊपर बैठता है एंड देन वही पंच पंच पंच। इतना मज़ा आ रहा था यार मोरो को पिटता देख के, सच में। पर मोरो एक अपने मुंह से एनर्जी बीम निकालता है जिससे बू का सर उड़ जाता है। और भाई खुश तो ऐसे होता है जैसे उसने बू की 12 बजा के रख दी हो, जैसे कि वो मैच ही जीत गया हो। मगर सब जानते हैं बू के बारे में क्या, पर उसके बावजूद नेरस और अपना जैको दोनों डर रहे होते क्या होगा भाई, अब तो ख़त्म, अब तो बू गया, ख़त्म हम लोग भी। पर गोकू और वजिटा को तो पता है बू तो अपना बू। फिर उसके बाद बू अपने एक हाथ से अपना सर बाहर निकाल लेता है एंड देन दूसरे हाथ से मोरो के पेट में पंच मारता है जिससे मोरो दूर जाके गिरता है। एंड देन उसके बाद बू की आती है स्पेशल किक जो कि मोरो पे पड़ती है और मोरो की हवा टाइट हो जाती है। एंड देन बू उसके बाद मोरो को बहुत मारता है यार, सीरियसली। एंड देन गोकू नेरस तो शॉक भी होते हैं कि यार पावरफुल है यार बंदा, बहुत पावर आ चुकी है इसमें, यू नो। गोकू भी शौक है कि पिछली बार से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है बू। पर हाँ वो बात अलग है कि वो सुपर सैयन ब्लू के मुकाबले तो कम ही है, यू नो। फिर उसके बाद बू मोरो को उठा के एक रॉक के ऊपर फेंक देता है एंड देन उसके बाद मोरो बोलता है कि काश मेरे पास मेरा पूरा मैजिक होता, फिर तो तू नहीं बचता। फिर बू बोलता है नहीं बेटा, तुम ना इतने एक्सक्यूजेस मत दो, तुम हार रहे हो, समझ रहे हो। और गोकू तो भाई कॉमेंट्री दे रहा होता है, जीत गए अपन तो, मोरो गया, 12 बजा देगा बू मोरो की। फिर उसके बाद हमारा जो बू होता है लिटरली वो अपने 6 हाथ निकालता है, फिर देता है मोरो में। मोरो क्या करेगा, मोरो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, वो खाते जाता है खाते जाता है। फिर उसके बाद नेरस बोलता है कि बू पावरफुल तो है मगर मोरो को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर हमारा नेरस है वो बू को बोलता है कि तुम वही वाली टेक्निक करो जिससे उसकी पावर सील हो गई थी। बू बोलता है ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों। और तो और इन दोनों की बातों के बीच में मोरो अभी भी बू के एक्स्ट्रा हाथों से मार खाए जा रहा है। बू अपने 4 एक्स्ट्रा हाथों से मोरो को पकड़ता है, अंदर अपनी वाली टेक्निक करने ही वाला होता है कि अचानक से नाइट हो जाती है। सो मैं तो समझ गया क्या होने वाला है। एंड देन हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है पुरुंगा, जिसे उसी पायलट ने समन किया होता है और वो कहता है कि यार मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कुछ नमेकियंस को तो मार ही सकता हूँ, यू नो, मैं फ्रीज़ा की टीम में रह चुका हूँ। और गाइस तुम लोग सोच रहे हो कि जो कि पायलट है जिसका नाम है क्रैनबेरी, वो डायरेक्टली पुरुंगा से कैसे बोल पा रहा है, उसने एक नमेकियन को कंट्रोल कर रखा है। एंड देन उसके बाद गोकू और वजीटा बोलते हैं कि एक सेकंड, ये तो ड्रैगन बॉल का यूज़ कर दिया, इसने तो पुरुंगा को बुला लिया। और इसी बात से हमारा मोरो समझ जाता है, मतलब क्या ज़रूरत थी यार बोलने की, कि मोरो समझ जाता है उसके बाद कि ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि पुरुंगा और क्रैनबेरी। पुरुंगा बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूँगा तो जल्दी जल्दी मांगो। सबसे पहले तो क्रैनबेरी बोलता है कि ओके मेरी हालत थोड़ी ख़राब है तो काम कर मुझे हील कर दो। पुरुंगा तो बोलता है ईजी एंड देन कर देता है, तो बचती उसका 2 विशेस। और गोकुल वजिता बोलते हैं कि हमें उसकी बाकी विशेस मांगने से पहले चलना होगा, क्योंकि वो उसने अगर बाकी विशेस मांग ली तो हम गए, तो बेटा हमारे लग गए। और बस इतना बोलते ही गोकुल वजिटा वहाँ से निकल पड़ते हैं। एंड देन फिर हमारा सीन आता है मोरो के ऊपर, जो कि अपने माइंड में कनेक्ट करता है क्रैनबेरी से और बोलता है कि सुन, उसकी दूसरी विश ये मांग कि मुझे मेरा पूरा मैजिक वापस मिल जाए। फिर पायलट बोलता है कि मेरी विशेष का क्या हुआ, मैं क्या करूँगा, मैं सब तुम्हारे थोड़ा करूँगा। फिर बोलता है मोरो बेटा तू यूनिवर्स के किसी भी कोने में होगा ना, मैं तुझे वहाँ से ढूंढ के मार दूंगा, तो तुझे मांगनी पड़ेगी। वेल अपना जो क्रैनबेरी होता है वो तो मजबूर होता है, सो वो विश मांग लेता है जिससे मोरो का फुल मैजिक वापस आ जाता है। एंड देन गोकू और वजिटा उड़ते उड़ते सोचते हैं एक सेकेंड, क्या ये मोरो की काय है। और उसके पीछे से तुरंत उन्हें एक बहुत खतरनाक एनर्जी सेंस होती है। एंड देन वो तुरंत उड़ते उड़ते नीचे गिर जाते हैं और उनके पीछे से निकलता है मोरो, जो कि ड्रैगन बॉल्स की ओर जा रहा होता है। ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। एंड देन उसको देखा कर अपने वजिटा और गोकू भी निकल पड़ते हैं उस ओर। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखता है हमारा प्यारा सा क्रैनबेरी, छोटा सा मासूम सा। फिर वो अपनी तीसरी विश मांगने वाला होता है कि मुझे ऐसे प्लैनेट पे तो जहाँ मुझे ना वजिटा ना कोई, यानी कि कोई भी मुझे ना ढूंढ पाए। उतने में ही उसके सीने से हाथ आर पार होता है और वो हाथ होता है मोरो का। और मोरो उसे माह तक अप्रिशिएट भी करता है कि तूने अच्छा काम करा मेरे लिए, तू एक अच्छा सर्वेंट था। सो थर्ड विश तो मेरी है, सो बाय बाय, एक ऐसे प्लैनेट पर जा तू सुख से रह पाएगा। और अपनी
थर्ड विश मांग लेता है मोरो, जो कि हमें नहीं बताई जाती। ऑब्वियस सी बात है, इनको सस्पेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऑब्वियस सी बात है, जो विश पूरी भी हो जाती है। और हमें दिखता है पुरुंगा, जो कि बोल रहा होता है बाय बाय टाटा बाय बाय, मैंने अपनी 3 विश पूरी कर दी है, सो मैं चला। सो पुरुंगा से जा चुका होता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है गैलेक्टिक टीम के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से एक मेंबर बोलता है चलो जल्दी शिप में बैठो, हम जा रहे हैं मोरो की ओर। और हम दूसरी ओर देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। और वो देखते हैं कि वहाँ तो मोरो है ही नहीं। फिर मोरो एक पत्थर के पीछे से बाहर निकलता है और बोलता है कि व्हाट्सएप, कैसे हो तुम लोग, मेरा यूट्यूब चैनल पर तुम लोग का स्वागत है। जस्ट जोकिंग। मोरो पत्थर के पीछे से बाहर निकलता है और बोलता है कि मैंने तो 3 विश पूरी हो चुकी है। एंड देन गोकू बोलता है कि तुमने इन सबको मार दिया, तुम ये सब करके यहाँ से भाग तो नहीं पाओगे भाई, तुम दोनों के पास पावर नहीं है। गोकू कैसे लड़ेंगे भाई मोरो से। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि मोरो बोलता है मैंने इन सबको नहीं मारा, एक्चुअली मैंने क्रैनबेरी को मारा और क्रैनबेरी ने इन सबको मारा। सो इनडायरेक्टली। सो वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी विश क्या थी। मोरो बोलता है क्या तुम्हें पता तो होगी ही। फिर वेजिटा बोलता है हाँ, तुम्हारा मैजिक पूरा वापस लाने की, पर तुमने जाहिर सी बातों ने सिर्फ ये तो नहीं मांगा होगा। मोरो बोलता है मे बी और हम देखते हैं कि दूसरी ओर से टीम गैलेक्टिक शिप आ रही होती है, जिससे मोरो देख के बोलता है कि सो मैं तो चला, देखते हैं मिलते हैं कभी और। गोकू बोलता है रुको, उतने मोरो जा चुका हो। देखते हैं कि वहाँ पर टीम गैलेक्टिक पहुँच चुकी है और पूछती है कि मोरो कहाँ है, कहाँ गया मोरो। फिर गोकू और वेजिटा बोलता है हमें खुद नहीं पता, घंटा नहीं पता हमें। एंड देन हमें दूर से एक रॉक पे दिखाया जाता है मोरो, जो कि उन सबसे छुप के बैठा होता है। बाय द वे उसने अपनी काय एक्सप्रेस कर ली होती है, जो कि छुप के बोल रहा होता है कि ओके मुझे नई टेक्निक आ चुकी है काय एक्सप्रेस करना, और वहाँ से चला जाता है। एंड देन हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है बू का सीन, जहाँ पर वो बोलता है कि वो इसी प्लेनेट पे है, उसने अपनी काय एक्सप्रेस कर ली है। एंड देन ये बोल के वो सबको हील करने लगता है। वो सबसे पहले जाता है नमिकेन्स के पास, पर एक नमिकेन को छोड़ के बाकी सब मर चुके होते हैं। जो नमिकेन बचा होता है उसका नाम होता है नेस्का। एंड देन उसके बाद वो धीरे से आता है वेजिटा और गोकू के पीछे, उनके कंधे पे हाथ रखता है, उनको हील कर देता है। भाई फाइनली यार, फाइनली गोकू और वेजिटा अपने फुल पोटेंशियल पे मोरो से लड़ेंगे यार, फाइनली। एंड देन हम जैसे ही वो उन दोनों को हील करने के बाद ऊपर देखता है, हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है ग्रैंड सुप्रीम काय में। फिर ग्रैंड सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं बू की बॉडी ले रहा हूँ जब तक हम मोरो को नहीं हरा देते हैं। एंड देन उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि हमें नामिक प्लेनेट उसको निकलने से पहले हमें मोरो को पकड़ना होगा, वरना वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। गोकू बोलता है तो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं और क्या। गोकू, वेजिटा एंड हमारे ग्रैंड वो तीनों इंस्टेंट ट्रांसमिशन से जाने वाले होते हैं। बेसिक सी बात है, नेरस बोलता है भाई रुक जाओ, मत जाओ, सेफ्टी वगैरह वगैरह etc। नेरस कहाँ का फट्टू है यार। ओके, सो क्या पता इसका इंपॉर्टेंट रोल हो सो हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। और हमें बाद में दिखाया जाता है कि क्रैनबेरी की बैक स्टोरी, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई गई है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो कुछ ऐसा होता है कि क्रैनबेरी सबसे पहले फ्रीज़ा केस में होता है, जिससे वो फ्रीज़ा के एक मेंबर के हाथों मारा जाता है। और जब विश मांगी जाती है कि जितने भी फ्रीज़ा के लोग थे उनके द्वारा जो भी लोग मरे थे उन सबको ज़िंदा कर दिया जाए, तो वो क्रैनबेरी वापस ज़िंदा होता है और वो नामिक प्लेनेट पर ही होता है, जिसके कारण वो फ्रीज़ा का पॉट लेके नामिक प्लेनेट से भागता है और वापस से फ्रीज़ा की टीम को ज्वाइन करता है। पता नहीं क्यों, बस कर लेता है। और उसके बाद वो फिर से पकड़ा जाता है टीम गैलेक्टिक के हाथों। एंड देन उसके बाद वो प्रिजन में रहता है और वहीं पर वो उसको मोरो मिलता है। एंड देन वहाँ से वो स्किप करते हैं। बाकी की स्टोरी तो आपको पता ही होगी। सो इस सारी वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय। लेकिन बाय बाय से पहले ओके, मेरी वीडियो लेट इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, एग्ज़ाम का प्रेशर। और हाँ बाय द वे, अब तो मेरी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई, अब तो वीडियो सलांग आएगी। सो बाय बाय।